नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ जिया। दिल्ली ब्लास्ट, लाल किले के पास कार धमाका, पुलवामा कनेक्शन से हड़कंप, कौन है डॉक्टर उमर मोहम्मद। दिल्ली में सोमवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक हुंडई i20 कार अचानक फटी और चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आसपास की इमारतों की खिड़कियां तक चटक गईं। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा घायल हैं। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फोरेंसिक और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। जांच में शुरुआती खुलासे चौंकाने वाले हैं। फोरेंसिक टीम के मुताबिक इस धमाके में इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, ऐसा विस्फोट जो सिर्फ धमाका नहीं करता बल्कि आग भी फैला देता है। यानी इस ब्लास्ट का मकसद सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि डर और तबाही फैलाना था। अब इस धमाके का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस कार में सवार एक संदिग्ध शख्स था। डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है और पेशे से डॉक्टर है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि वह जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा था। इसी मॉड्यूल के साथ आतंकी रविवार को गिरफ्तार किए गए थे और उसके पास से 2900 किलो विस्फोट बरामद किया गया था। अब माना जा रहा है कि उमर मोहम्मद उसी नेटवर्क का हिस्सा था और दिल्ली में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया कि ये i20 कार दोपहर 3:19 पर मार्केट में दाखिल हुई थी और लगभग 3 घंटे 30 मिनट तक वहीं खड़ी रही। शाम 6:48 पर ये कार पार्किंग से बाहर निकली और उसके कुछ ही मिनटों बाद धमाका हो गया। पुलिस का मानना है या तो इसमें टाइमर डिवाइस लगा था या फिर इसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। कार के नंबर और चेसिस से जुड़े डेटा की जांच जारी है। घटना स्थल पर जो नमूने मिले हैं उन्हें एफएसएल और एनएसजी की लैब में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने यूपीए की धारा 16 और 18 के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि मरने वालों के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी और घायलों के इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह खुद देर रात मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और जांच एजेंसियों को सभी एंगल से काम करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा, हम किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहे। हर एंगल से जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई गई। इसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, एनआईए, आईबी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बैठक दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित है। धमाके के बाद दिल्ली से लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, पुलवामा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, मॉल, मेट्रो स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर बम स्क्वाड और स्निफर डॉग्स की टीम तैनात की गई है। खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि ये किसी बड़े आतंकी नेटवर्क की शुरुआती वारदात हो सकती है। एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने लाल किले के आसपास के 2 किलोमीटर दायरे के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। कार के आने जाने के रूट को ट्रेस किया जा रहा है। संदिग्ध शख्स के फेस रिकग्निशन के जरिए पहचान की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से फरीदाबाद की ओर जाते हुए एक संदिग्ध कार भी देखी गई है जिसकी तलाश अब जारी है। फिलहाल जांच कई दिशाओं में चल रही है। एक तरफ आतंकी कनेक्शन की पड़ताल हो रही है, दूसरी तरफ विस्फोट के स्रोत और सप्लाई चेन भी जांच की जा रही है। हर एंगल, हर संभावना को जांच के दायरे में लिया गया है। यह धमाका न सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है बल्कि यह भी याद दिलाता है कि आतंकी नेटवर्क अब भी सक्रिय है और उनकी नजर देश की राजधानी तक पहुंच चुकी है। लाल किला जो भारत की आजादी का प्रतीक है, उसके पास हुआ यह धमाका हमारे सुरक्षा तंत्र की बड़ी परीक्षा है।
सरकार का दावा है कि हर जिम्मेदार एजेंसी अलर्ट पर है और बहुत जल्द इस हमले के पीछे के चेहरों से पर्दा उठाया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है? क्या यह धमाका किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? सभी की निगाहें अब गृह मंत्री की बैठक और एनआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। और जैसे जैसे परत खुलेगी वैसे वैसे सामने आएगा दिल्ली ब्लास्ट का पूरा सच।